परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मनों को हम परमेश्वर के वचनों की ओर लगाने के लिए हम आए हैं। भजन संहिता 34 के 3 और 4 और 5वें आयत को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें से परमेश्वर के वचनों को आज हम सीखेंगे। तीसरा आयत ऐसे लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यहाँ पे भजनकार हमें कुछ बातों को हमारे हृदय में रखने के लिए वो हमें कुछ बातें बता रहा है। वो कहता है कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करो। मेरे प्रियो, हमारे मसीह जीवन में हम जब अपने घर में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तब भी हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। वो कहता है कि मैं अपने मुख में से निरंतर मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। वही भजनकार बाद में एक और बात को कहता है कि आओ हम सब एक साथ मिलकर भी हम परमेश्वर की स्तुति करें। हमारे मसीह जीवन के अंदर जो परमेश्वर की जो स्तुति करने की जो बात आती है वो दो तरफा है। पहला है, पर्सनली हमें परमेश्वर की स्तुति करना अनिवार्य है। हम जब अकेले हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं है, तब हमें परमेश्वर की स्तुति करने की हमें ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ जब हम एक मंडली के तौर में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो हमें एक साथ मिलके भी हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। तो काफी लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति अकेले में करते हैं, बट एक साथ मिलते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अकेले परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाता हूँ, बट एक साथ में परमेश्वर की स्तुति करना मेरे लिए आसान है। बट मेरे प्रियो, ये दोनों बातें हमारे लिए ज़रूरत है कि हम अकेले भी परमेश्वर की स्तुति करें, जो कि हमारे पर्सनल टाइम ऑफ वर्शिप को दिखाता है, जो कि हम 6 के 6 दिन हमारे पास जितना भी समय है, हम लोग जो कुछ भी काम कर रहे हो, हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हमारे मुख में से हम स्तुति की भेंट परमेश्वर के साथ चढ़ा सकते हैं। पर जब हम एक मंडली के रूप में आते हैं, जब जैसे यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे मौजूद है, मैं उनके बीच में हूँ, तो ऐसे जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब भी हमें एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करनी है। यहाँ कोई भी कंपटीशन नहीं है, यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का वाद विवाद नहीं है। ये एक साथ परमेश्वर की स्तुति करने को वो दर्शाता है। काफ़ी बार हम एक साथ परमेश्वर की स्तुति क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मसीह में हमारे भाई या हमारे बहन के साथ हमारा मनमुटाव है, या हम उनसे मसीह का प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए बाइबल भी यही बताता है कि जब तुम भेंट चढ़ाने आओ और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे विपरीत में कुछ है, तो यीशु मसीह कहते हैं उस भेंट को वहां पे रखकर अपने भाई से जाके सुलह कर और वापिस आकर भेंट चढ़ा। तो ये किस चीज को दिखाता है कि अगर हमें एक साथ अगर परमेश्वर की अगर स्तुति करनी है, तो हमारे मन भी मसीह के प्रेम में एक समान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे भजनकार बोल रहा है, आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। मतलब वो क्या बोल रहा है? मैं बड़ाई कर रहा हूँ परमेश्वर की, मैं आराधना कर रहा हूँ परमेश्वर की, बट मैं तुम्हें भी मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आओ हम एक साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, एक साथ हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। तो यहोवा के पास हमें जाना है। काफी बार हम परमेश्वर के सम्मुख होने के बावजूद हमारे हृदय परमेश्वर से दूर होते हैं। काफी बार हम वचनों को सुन तो रहे होते हैं, बट हमारा ध्यान सांसारिक बातों में हमारा वो भटका हुआ है। बट यहाँ पे भजनकार बोल रहा है कि मैं यहोवा के पास गया, मतलब मैं परमेश्वर के पास मैं गया। और इसी चीज को वो अगले वचन में भी थोड़े और विस्तार में उसको समझाता है। तो यहाँ कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। जब संसार के हर कोई हमारी पुकार की ओर अपनी एक सीमाओं को बांधकर उसके हिसाब से वो हमसे बर्ताव करते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य क्या है, वो सिर्फ एक श्वास है, बाइबल बताता है। तो एक दूसरा एक मनुष्य उसकी
उसकी एक सीमाएं हैं कि वो किस कदर हमको सुन सकता है और हमारे ज़रूरत के प्रति वो प्रतिक्रिया कर सकता है। परंतु मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पास जाना है। हमें प्रार्थना में हमारा एकमात्र आश्रय, हमारा भरोसा, हमारा परमेश्वर में आना है। तो तब वो हमारी सुनेगा जब हम उसके करीब जाएंगे। बाइबल बताता है कि तुम मेरे करीब आओ और मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा, है ना। हमें दूर नहीं रहना है। हमारे हृदय परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रति हमारा जो आदर है, परमेश्वर के प्रति हमारी जो सोच है, परमेश्वर के प्रति हमारी जो आराधना है, सब परमेश्वर के नज़दीकी हमें जाने के लिए, नज़दीक में हमें रहने के लिए, और नज़दीक में हमें परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का कारण बनने पाए। और जब हम ऐसा करते हैं तो भजनकार कहता है, और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब जो भी डर, सांसारिक डर, जो आने वाले कल को लेके डर, अपने परिवार के विषय में जो डर, जो शारीरिक रीति से हमारे ऊपर काफ़ी बार डर प्रभुता करने की कोशिश करता है। पर जैसे हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम प्रार्थना में अपने मनों को उसकी ओर लगाते हैं, तो बाइबल यहाँ बताता है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब परमेश्वर है जो हमारे अंदर से इन सारे सांसारिक डरों को हटाकर हमें हमें मुक्त करता है, हमें आज़ाद करता है, ताकि हम उसके चाल चलन में हम आगे बढ़ने पाए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। फिर से यहाँ पे भजनकार एक व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की ओर देखने के विषय में वो बताता है, क्योंकि व्यक्तिगत रीति से हमको परमेश्वर को देखने की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ का व्यक्ति या हमारे परिवार का एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने से हमें लाभ नहीं है। हमें खुद चलना है, हमें खुद प्रार्थना करना है, हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने हमें भी चुना है, हमसे भी प्रेम किया है, हमारे लिए उसने अपनी जान को कुर्बान की है। तो यहाँ पे भजनकार बोल रहा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। जिन्होंने, चाहे वो व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, चाहे वो किसी भी अपने परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे विद्वान हो या विद्वान नहीं हो, परंतु जो कोई भी अगर परमेश्वर की ओर अगर अपने आंखों को लगाता है तो वो ज्योति पाता है। क्योंकि इस संसार में ज्योति नहीं है, इस संसार अंधकार में है। इस संसार में परमेश्वर से दूर जाने की वजह से संसार से वो ज्योति हट चुका है। इसलिए यीशु ने बोला कि मैं संसार की ज्योति हूँ। तो हम जब परमेश्वर की ओर, हम जब अपने मुख को जब हम ताकते हैं, तो परमेश्वर की ज्योति हमारे मुख में दिखने लगती है। उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की जो भलाई है, परमेश्वर की जो आशीषें हैं, वो हमारे जीवन में लोगों को, दूसरों को दिखने लगती है। और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के ऊपर अगर हम भरोसा रखते हैं, पूरी बाइबल इस बात की हमें गवाही देती है, जितनों ने परमेश्वर के ओर अपने आश्रय को लगाया वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। उनको कभी शर्म होने की उन्हें नौबत नहीं आई है। चाहे वो राजा के सामने हो, जब परमेश्वर के विपरीत जाकर एक मूर्त के सामने झुकने की बात हो, जिसका प्रतिफल क्या होगा अगर नहीं करेंगे, आपको आग में डाल दिया जाएगा। परंतु उस समय भी उन्होंने अपने मुख को परमेश्वर की ओर ही रखा। उन्होंने बोला, अगर यहोवा हमें बचाए या ना बचाए तो भी हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ आराधना परमेश्वर की करते हैं। और हम वहां देखते हैं परमेश्वर ने सब लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने परमेश्वर ने उनके मुख को तेजों में किया। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। वो कभी भी लज्जित क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने मुंह को ताका है। इंसान की ओर काफी बार जब हम देखते हैं, उनके ना कहने के वजह से या उनके अपने परेशानियों में फंसने की वजह से और हमारे परेशानियों की ओर ना देखने की वजह से हम लोग लज्जित हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर की ओर जब हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। तो आज हम भी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हम रखिए। आज परमेश्वर के वचन के प्रचार से हमें ये समझ आ रहा है कि एक व्यक्तिगत एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत ज़रूरी है, और एक मंडली का भागी हमें होना वो तो इम्पोर्टेंट है ही,
परंतु हमें व्यक्तिगत रीति से हम बोल पाए मेरा यीशु, मेरा प्रभु। जो व्यक्ति परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता है वो एक मंडली के रूप में भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए, एक मंडली के रूप में परमेश्वर के गुणगान गाने के लिए उसे कभी भी उसे हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि वो बोल सकता है मेरा यीशु, मेरा प्रभु। वही व्यक्ति उस चीज को फिर से बोल सकता है हमारा यीशु, हमारा प्रभु। क्योंकि व्यक्तिगत रीति से जब हम चलते हैं तो एक मंडली के रूप में जब हम आते हैं, हम इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि हम एक साथ भी हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, एक साथ भी हम परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं। सुने वचन के आधार पे हम अपने आप को हम नम्र करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति के साथ मिलकर जो मसीह यीशु में विश्वास करता है, भरोसा करता है, परमेश्वर के परिवार का वो भाग बना है, उसके साथ मिलकर मैं परमेश्वर की स्तुति करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के पास हमेशा बने रहना चाहता हूँ। अपने परेशानी में भी, हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर के ही मुख की ओर देखना चाहता हूँ, क्योंकि जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों को आपने हमें दिया उसकी धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र करते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं, आपकी ओर ही हमारी आंखें लगाने के लिए आप हमें फिर से मदद करें। सारी आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।